नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में, त्रिपिटक क्या होते हैं, इनके बारे में जो है आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्तूप क्या था, यानी कि ये जो है 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। यानी स्तूप क्या होते थे कि स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है ढेर, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया और उन्हीं समाधियों को जो है स्तूप कहा जाता था। अगला आता है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटकों में रखा गया था। यानी कि त्रिपिटक ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन्हीं में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद सभी इनकी शिक्षाओं में इनमें लिखा गया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, इन्हीं त्रिपिटकों में इनको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता है सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है, ये आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो सांची कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाए गए थे। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं है। यानी कि जो सांची का स्तूप है, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन सीधे सीधे महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित है। यानी कि इसको जो है राजा अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये जो है अशोक से इतना संबंधित नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ बनवाए। यह सांची का स्तूप हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। सांची स्तूप को बनाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और इसका व्यास 36.5 मीटर है। सांची स्तूप को अंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तूप के गुंबद को छत्रियों नामक 3 संरचनाओं से सजाया गया है। सांची स्तूप की खोज साल 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेरल ने की थी। सर जॉन मार्शल ने साल 1912 से 1919 के बीच इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का भी अहम योगदान रहा है। तो ये था सांची के स्तूप के बारे में। अब आता है गांधार कला की विशेषताओं के बारे में, यानी गांधार शैली की विशेषताओं के बारे में। तो गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। इसकी मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती हैं। आगे आता है गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो गांधार कला की मूर्तियों में इंसान के शरीर के अंकन बहुत ही सूक्ष्म और साफ होते हैं। इन मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य जैसे भावों को खूबसूरती से दिखाया गया है। आगे आता है इन मूर्तियों में यूनानी शैली का असर भी दिखता है। गांधार कला की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर एक जूड़ा बना दिया जाता है। गांधार कला की मूर्तियों में आभूषण का प्रदर्शन अधिक किया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में चिड़ियों की पूंछ जैसी परतें, रोम में हेडरियन काल की हेलेनिस्टिक शैली का अनुकूलित रूप मानी जाती हैं। गांधार कला में बौद्ध मूर्तियों के अलावा कुछ देवी मूर्तियां भी
मिलती हैं। तो ये थी गांधार कला की शैली की विशेषताएं। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में ज्यादातर जो आप पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था यानी कि 599 बीसी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। महात्मा बुद्ध के बारे में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें आपका उनके जीवन के बारे में लिखना होता है। उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अपना घर त्याग कब किया, उनके पिताजी का नाम, पत्नी का नाम, बेटे का नाम, तो ये सब, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, तो ये सब उसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की विशेषता थी, जिसके कारण उन्हें द्वितीय अशोक की उपाधि भी मिली थी। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका थी। तो ये थी उनकी कुछ उपलब्धियां जो कि अभी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे और उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की थी, जिनमें कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि मिली थी। उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई बौद्ध स्तूप, मठ और चैत्य बनवाए। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को चीन, मध्य एशिया और जापान जैसे देशों में फैलाने में भी मदद की थी। तो ये थी कनिष्क की उपलब्धियां। अभी और हैं जिनमें कनिष्क ने गांधार और मथुरा की कला को बढ़ावा दिया, यानी कि जो गांधार शैली और मथुरा की शैली थी उसको भी बढ़ावा दिया, क्योंकि इसमें भी जो है महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां पाई गई हैं। और भारत में कार्तिकेय की पूजा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय और उनके अन्य नामों को दर्शाया। कनिष्क ने सिल्क रोड के जरिए कुषाण और चीन के बीच संपर्क बढ़ाया। कनिष्क ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने कला और विज्ञान के संरक्षण के लिए काम किया। कनिष्क ने दक्षिणी राजस्थान के भिनमाल में सूर्य देवता का मंदिर भी बनवाया था और कनिष्क ने भिनमाल में करडा नामक झील का निर्माण भी करवाया था। कनिष्क ने कनकावती नामक नगर भी बसाया था। तो ये थी उनकी उपलब्धियां। अब आता है तीर्थंकर क्या का अर्थ होता है, यानी कि तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने तप के जरिए आत्मज्ञान प्राप्त किया था, जिन्हें जैन धर्म में तीर्थंकरों को अरहंत या जैनेन्द्र भी कहा जाता है। जिन जैन धर्म में हर अर्धकाल चक्र में 24 तीर्थंकर आते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है तीर्थ का संस्थापक, यानी कि संसार से पार जाने का मार्ग जो अनंत जन्मों और मृत्युओं का सागर है। तो ये होता है तीर्थंकर। या तीर्थंकर जो है जैन धर्म के जो 24 ऋषि हुए उनके लिए ये किया जाता है उपयोग, तीर्थंकर। तो इसके जो पहले जो तीर्थंकर थे, यानी कि जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, वो थे स्वामी ऋषभदेव और उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अब अगला क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म इक्ष्वाक वंश के राजा, क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। अब आता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, जिनमें सबसे पहले आता है दुख का सत्य। तो दुख का सत्य क्या होता है कि यानी कि हर कोई व्यक्ति पीड़ित है। फिर आता है दुख के कारण का सत्य, सांसारिक इच्छाएं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख का कारण है उसकी सांसारिक इच्छाएं, उसकी जो यानी कि धन की लालसा या फिर और भी चीजों की लालसा। फिर आता है दुख के अंत का सत्य, तो इच्छाओं को दूर करना। यदि हमें जो है
दुख से दूर होना है तो हमें जो है अपनी इच्छाओं का भी कुछ त्याग करना होगा। आगे आता है उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्त करता है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। बुद्ध ने लोगों को जाति भेद से दूर कर सबको सम्मान इंसान बनने की शिक्षा दी। बुद्ध ने लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रखने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य कहना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जीवन में कभी भी लोभ लालच का वशीभूत नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें जो लोभ लालच नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि खुशी हमारे दिमाग में है, पैसों से खरीदी गई चीजों में नहीं है। यानी कि हमें जो खुशी जो यानी कि हमें जो अपना आनंद है जो हमें जो खुद ही ढूंढना होता है और वो जो है हमारे दिमाग में होता है, बल्कि हम जो है उसे पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछा जाता है। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है। जैन धर्म की शिक्षाओं के मुताबिक सभी व्यक्ति यानी कि सभी जीवित प्राणियों का जीवन समान है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। जैन धर्म में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। जैन धर्म में आत्म नियंत्रण और अनुशासन पर जोर दिया जाता है। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा में भी विश्वास किया जाता है। जैन धर्म में शाकाहार और पशु बलि के त्याग को प्रोत्साहित किया जाता है। और जैन धर्म में तीन रतन यानी कि त्रिरतन दिए गए हैं, जिन्हें त्रिमार्गीय शरण या रतन त्रय भी कहा जाता है। और ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, या फिर कह सकते हैं आप सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक पूर्ण प्राणी माना जाता है। जैन धर्म में अनेकांतवाद और ईसाईवाद जैसी मौलिक धारणाएं भी हैं। जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर कौन होता है? श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। और इसमें जो है 5 सिद्धांत हैं, जिनमें सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत हैं। और इसमें 3 रतन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या फिर चरित्र। और जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त है। तो जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है? तो अभी जो यानी कि जो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त है, तो उसके बारे में बताना है। तो जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों संप्रदायों में मुख्य अंतर साधुओं के वस्त्र के संबंध से है। जैसे कि दिगंबर साधु नग्न रहते थे, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि जिसके वस्त्र दिशाहीन हो। और आगे आता है यानी कि नग्न। और श्वेतांबर शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत और अंबर। श्वेत का मतलब होता है सफेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि जिसके वस्त्र सफेद हों। अगला क्वेश्चन आता है जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं। तो इसमें जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है, सबसे पहले आता है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्य, जैन धर्म में सत्य या सच्चाई का विशेष महत्व है। इसका मतलब है कि सिर्फ सच बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि सच को चुनना और गलत को खत्म करना भी चाहिए। अगला आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। तो जैन धर्म में चोरी ना करने का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना या अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब अगला आता है अपरिग्रह, यानी कि जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब है कि विचारों, वस्तुओं और लोगों से अनासक्ति रखनी चाहिए। फिर अगला आता है ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सभी इंद्रियों के सुख का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगला आता है अनेकांतवाद। तो जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि कोई भी इकाई एक बार में स्थायी नहीं होती, बल्कि निरंतर परिवर्तन से गुजरती है। तो ये थे इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब आता है महात्मा बुद्ध कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अच्छे से समझना। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में
लुम्बिनी में हुआ, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम रानी महामाया था, यानी कि महामाया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया था और सत्य की खोज में निकल गए थे। भगवान गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोध गया में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया, तो 29 साल की उम्र में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 साल की उम्र में, वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, तो उसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और ये जो उन्होंने उपदेश दिया वो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को संबोधित किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अब आता है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये कराना है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य सारांश है। यानी कि इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको जो है इसमें अच्छे से सारांश किया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है। अगर ये आपको यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी नौकरी की तैयारी करेंगे, आईएएस की, आईपीएस की, या फिर आप पुलिस की तैयारी करते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये आपको याद रखना है। तो इसमें 8 अभ्यास शामिल हैं। सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि क्या होता है? सही दृष्टिकोण रखना और 4 आर्य सत्य को समझना। फिर आता है सम्यक संकल्प, यानी कि आर्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना। फिर आता है सम्यक वाक, यानी कि मीठा, पवित्र और सच बोलना। तो ये थे उसके अष्टांगिक मार्ग। आगे आता है सम्यक कर्मांत, यानी कि शुद्ध आचरण के साथ अच्छे कर्म करना। फिर आता है सम्यक आजीविका, धर्म पूर्वक कार्यों से आजीविका प्राप्त करना। फिर आता है सम्यक व्यायाम, पाप में विचारों को खत्म करने और शुभ विचारों को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना। फिर आता है सम्यक स्मृति, राग, विवेक और सावधानी से काम करने की स्मृति रखना, यानी कि याद रखना। फिर आता है सम्यक समाधि, ध्यान और चेतना के जरिए निर्वाण की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने मानवीय दुखों से निजात दिलाने के लिए अष्टांग मार्ग की सलाह दी थी। तो ये थे उनके अष्टांगिक मार्ग। अब आता है बौद्ध धर्म की संगतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई। पहली 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। फिर 383 ईसा पूर्व में, उसके 100 साल बाद। फिर जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये जो है उनकी कुछ बौद्ध संगतियां हैं। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए कई संगतियां का आयोजन किया गया था। सबसे पहले आती है पहली बौद्ध संगति। तो यह बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपूर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया था। 3 पिटक कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। फिर आता है दूसरी बौद्ध संगति। यह संगति यानी कि यह बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सवाकमी ने की थी और इस संगति में मठवासी प्रथाओं पर चर्चा की गई थी। तो ये थी उनकी 2 संगतियां और अभी 2 और हैं, जिनमें आता है तीसरी बौद्ध संगति। तो यह संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी और इस संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। फिर आता है चौथी बौद्ध संगति। तो यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी और इस संगति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था। तो ये थी उनकी कुछ
4 बौद्ध संगतियां जो कि आपको याद रखना है। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी 72 ईस्वी में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी, अब हमें देखनी है उनकी समानताएं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं थी, जिनमें दोनों धर्मों की स्थापना उत्तरी भारत के क्षत्रियों ने की थी। फिर दोनों धर्मों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई थी। दोनों धर्मों ने पशु बलि का विरोध किया था। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के कर्मकांड, जाति भेद, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता आदि का भी विरोध किया था। तो ये थी उनकी समानताएं। अभी और हैं, तो दोनों धर्मों में अहिंसा का उपदेश दिया गया था, यानी कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों को नहीं मारना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। दोनों धर्मों में आत्मा की शुद्धि में विश्वास किया गया था। दोनों धर्मों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। दोनों धर्मों में संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बताया गया है। ये सभी समानताएं थी। दोनों धर्मों में मोक्ष पाने का मार्ग भी दिखाया गया है। तो ये थी उनकी कुछ क्या समानताएं। और अभी और हैं, जिनमें दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है। दोनों धर्मों में संसार का त्याग करके दीक्षा लेने का, साधु बनने का मार्ग दिखाया गया है। दोनों धर्मों में मुख्य मार्गदर्शक जिसे भगवान कहा गया है। दोनों धर्मों में सादा शब्दावली यानी कि शब्दावली का इस्तेमाल होता है, जैसे संघ, श्रमण, श्रावक, जिन, चैत्य और स्तूप आदि। तो ये थी इनकी समानताएं। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण थे, जिनमें सबसे पहला आता है बौद्ध धर्म के मठों का भ्रष्टाचार। यानी कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसके मठों का अत्याचार भी बढ़ता गया। जैसे कि यानी कि भ्रष्टाचार, अत्याचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार। तो मठ इतने समृद्ध हो गए कि वे बुद्ध की शिक्षाओं की उपेक्षा करने लगे, यानी कि बुराई करने लगे। बौद्ध धर्म का समूहों में विभाजन हो गया। यानी कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। फिर आता है विदेशी आक्रमण। शक, कुषाण और हूण जैसे विदेशी शासकों के आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अब आगे आता है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। यानी कि हिंदू धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान हुआ, यानी कि नए समय में उगला, यानी कि आगे बढ़ा। तो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को सरल बनाया गया और बुद्ध को हिंदू अवतार के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि जो ब्राह्मणवादी हिंदू हुआ करते थे, उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को बताया कि ये तो हिंदू धर्म से ही संबंधित है, और उसको जो है स्वीकार किया गया, और उन्होंने जो है अनुष्ठानों को जो है सरल बनाया था। आगे आता है राजपूत शासकों का अत्याचार। तो राजपूत शासक अहिंसा की बौद्ध अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे, और उन्होंने बौद्धों पर अत्याचार किए। यानी कि जो राजपूत शासक हुआ करते थे, वो जो है आप जानते हैं कि हमेशा किसी ना किसी से लड़ाई करते थे, ताकि वो जो अपने उसको संरक्षित रख सकें, और इसीलिए उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का भी विरोध किया था। आगे आता है अरबों और तुर्कों के आक्रमण। तो इन आक्रमणों के कारण बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भागकर नेपाल, तिब्बत और सीलोन में शरण लेनी पड़ी। आगे आता है मूर्ति पूजा की शुरुआत। तो महायान बौद्धों ने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा, यानी कि उनकी मूर्तियों की पूजा की थी। अब आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी असमानताएं थी। पहले आपने पढ़ा समानताएं, अब हम पढ़ेंगे असमानताएं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई असमानताएं, बल्कि समानता नहीं बल्कि असमानताएं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई असमानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। सबसे पहले आता है तप और आत्मा। तो जैन धर्म चरम तप और शाश्वत आत्मा पर जोर देता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है, और बौद्ध धर्म अन्नता के सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। आगे आता है जीव और अजीव। यानी कि जैन धर्म जीव और अजीव को अक्षय और अनादि मानता है, जबकि बौद्ध धर्म सृष्टि को नश्वर और परिवर्तनशील मानता है। तो ये क्या थी, उनमें कुछ असमानताएं थी। अभी और हैं। अगला आता है त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और आप जानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या फिर कह सकते हैं आप सम्यक दृष्टि, और बौद्ध धर्म में क्या था,
बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 रत्न थे। फिर आता है पंच महाव्रत और अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म में 5 महाव्रत अनिवार्य थे, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है। आगे आता है वर्ण व्यवस्था। तो जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म उसकी निंदा करता है। तो अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव यहीं समाप्त होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।